फर्स्ट क्वेश्चन है इस सेट का क्वांट सेक्शन का, मतलब क्वेश्चन नंबर 91। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसकी लेंथ और विड्थ आपको कितनी दी है, 75 मीटर आपको इसकी लेंथ दी है और 60 मीटर इसकी विड्थ दी हुई है। और बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि इसके बीच में, इस लॉन के बीच में, लॉन या पार्क जो भी है, इसके बीच में 2 रोड्स गई हुई हैं जिनकी जो कितनी वाइड है, 4 मीटर वाइड है, मतलब 4 मीटर वाइड ही ये वाली है, 4 मीटर वाइड ये वाली है। आपको क्या करना है, ये एरिया ऑफ रोड्स निकालना है। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो इस वाली रोड का एरिया फाइंड करते हैं। अब अगर आप इस वाली रोड को देखोगे तो इसकी विड्थ तो दी हुई है, मतलब इसके ब्रेड्थ दी है 4 मीटर और इसकी लेंथ आपको कितनी दी हुई है, 75। इसके पैरेलल जा रही है, इस वाली लेंथ के पैरेलल जा रही है, तो ये भी 75 मीटर लंबी होगी, तो ये 75 इंटू 4 निकल जाएगा। इस वाली रोड को अगर आप देखो, ये वाली रोड को, तो इस वाली रोड में क्या हो रहा है कि किसके पैरेलल है, 60 मीटर के पैरेलल है, मतलब इसकी लेंथ तो रही होगी 60 मीटर और इसकी विड्थ क्या होगी, वो तो 4 मीटर वाइड है, तो सभी 4 मीटर रही होगी। अब जब इन दोनों रोड का एरिया आपको फाइंड करना है तो एक चीज़ में अगर आप ध्यान दो कि आपने जब रोड को ऐसे में कैलकुलेट किया तब आपने ये बीच का एरिया ले लिया एक बार, जब आपने इस रोड को ऐसे में मेज़र किया तो आपने एक और बार इसका ये वाला एरिया ले लिया, मतलब ये जो बीच का स्क्वायर है ये कितनी बार आ चुका है, 2 टाइम्स आ चुका है, 2 टाइम्स आ चुका है। मतलब इस वाले एरिया में से ये वाला जो एरिया है आपको इस वाले स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसकी पहले वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू कैसी रही होगी, कितनी रहेगी इसकी लेंथ और विड्थ? ऐसे में ये 4 मीटर वाइड है, मतलब 4 मीटर, और ऐसे में भी ये 4 मीटर वाइड है, मतलब 4 मीटर। मतलब ये जो स्क्वायर है ये कितना है, 4/4 का, तो 4/4 यानी 16 मीटर हमको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 75 + 60 इंटू 4 माइनस 16 इंटू 4 यानी 540 माइनस, इसमें से हमको ये स्क्वायर वाला माइनस करना है, मतलब 16 मीटर माइनस करना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 524 मीटर। क्वेश्चन नंबर 92, इसमें क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज। तो हमको क्या गिवन है, एक स्क्वायर दिया हुआ है और इसके डायगोनल की लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर। अभी आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो क्या होता है स्क्वायर में, जैसे इसकी साइड्स हम s और s मान लेते हैं, तो इसका डायगोनल कितना निकल के आता है, अगर आप पाइथागोरस से करोगे तो s² + s² की वैल्यू निकल के आ जाएगी डायगोनल का स्क्वायर, मतलब 2s² = d²। तो आपका डायगोनल क्या निकल के आ जाता है, √2s। अब इस वाले केस में √2s की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर दी हुई है, मतलब हमारा जो s निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 24/√2। और हमें फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारी 4s की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 48√2, जो कि अप्रॉक्स कितनी होती है, 67.88 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 93। इसमें क्या गिवन है, अ मिनट हैंड of a clock is 12 centimeter long. Find the area of the face of the clock described by the minute hand in 35 minutes. तो आपको 35 मिनट में क्लॉक ने कितना एरिया डिस्क्राइब किया वो फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मिनट हैंड जो है हमारा एक क्लॉक का, उसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो एक तरीके से जब आप ये सर्कल का एक पार्ट निकालने की कोशिश कर रहे हो तो इसकी जो रेडियस हमको दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर दी है। फाइंड कितना करना है आपको, ये वाला एरिया फाइंड करना है। जैसे सपोज करते हैं इसने 35 मिनट्स में इतना किया, वैसे इससे ज़्यादा होगा, इतना कुछ किया, तो आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पूरा जो सर्कल है वो हमारा कितने मिनट्स का है, 60 मिनट्स का है। इसमें इसने कितना पार्ट किया, 35 मिनट्स करे। ठीक है, तो ये तो हमारा पार्ट निकल के आ गया। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है। r हमारी क्या दी हुई है, 12 दी हुई है। जब आप इससे सॉल्व करोगे तो 35/60 इंटू 22/7 इंटू 12 निकल के आएगा। 7 से ये जाएगा, 12 से 12 जाएगा, 22 इंटू 12 जो है हमारा वो आंसर आ जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। अभी क्वेश्चन नंबर 94 में क्या गिवन है, हाउ मैनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 22.5 सेंटीमीटर। मतलब आपको एक वॉल दी हुई है, उस वॉल की लेंथ ब्रेड्थ और विड्थ दी हुई है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है, और आपको एक एक सिंगल ब्रिक का एरिया दिया हुआ है, मतलब डायमेंशंस दिए हुए हैं। आपको फाइंड करना है कि टोटल कितनी ब्रिक्स लगेंगी। तो इसके लिए आप क्या करो, पहले ये वॉल का पूरा एरिया कैलकुलेट कर लो। तो वॉल का पूरा एरिया हमको कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। 8 मीटर मतलब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। पूरे क्वेश्चन में सारी वैल्यू सेंटीमीटर में दिए, तो इसको भी आप सेंटीमीटर में कर लो तो 800 हो जाएगा। ऐसे ही 6 मीटर 600 सेंटीमीटर हो जाएगा इंटू 22.5 सेंटीमीटर। ये तो हमारा पूरा वॉल का एरिया निकल आएगा। इसको हम डिवाइड किससे कर देंगे, ब्रिक के एरिया से। एक सिंगल जो ब्रिक होगी उसका जो एरिया होगा उसके डायमेंशन से डिवाइड कर देंगे। तो वो कितना निकल के आ जाएगा, 25 इंटू 11.25 इंटू 6 सेंटीमीटर। अभी इसको आप सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा वो कितना निकल के आएगा हमारा, 6400 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, 6400 ब्रिक्स हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या गिवन है, द 24th टर्म ऑफ सीरीज 9, 13, 17, 21 इज। आपको एक सीरीज दी हुई है, इसका आपको 24th टर्म निकालना है। अभी सीरीज एपी में है या जीपी में है, पहले तो हम ये चेक करेंगे। तो एपी वाली सीरीज में क्या होता है, इनके बीच में एक वैल्यू दी होती है, डिफरेंस दिया होता है। सभी के बीच में क्या होता है, एक कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे 95 वाला क्वेश्चन हम देखें तो इसमें क्या है, 9, 13, 17, 21 एंड सो ऑन अप टू 24th टर्म। ठीक है, तो 9, 13, 17, 21 इनमें क्या हो रहा है, कितने कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 का। इसमें भी 4 बढ़े, इसमें भी 4 बढ़े और इसमें भी 4 बढ़े। मतलब जो कॉमन डिफरेंस इनका निकल के आया वो कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, 24th टर्म। तो इसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। अभी इसमें a क्या है, इसमें ये जो a है ना, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, हम 9 लिख देंगे। n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया है आपको, 24। 24th निकालना है ना आपको, 24th फाइंड करना है। तो 24 माइनस 1 इंटू डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 23 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 9 मतलब 101 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 96। क्या गिवन है, 150 वर्कर्स थे जो कि कुछ भी टाइम में, जैसे डी डेज़ में वो अपना काम ख़त्म कर रहे थे। अब और उन्होंने क्या बोला है कि धीरे धीरे करके 4 वर्कर्स पर डे कम करते गए ये लोग। और ऐसा करने की वजह से हुआ क्या, ऐसा करने की वजह से इनको 8 डेज मोर काम करना पड़ा। तो आपको फाइंड करना है ये डी की वैल्यू। तो अगर आप इसके कंसेप्ट को समझो, इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से समझें, तो क्या बन के आ रहा है कि 150 वर्कर का 8 दिन का काम, 8 डेज एक्स्ट्रा काम करना पड़ा ना इनको। किसके इक्वल होगा, जितने वर्कर्स छोड़ के गए उनके इक्वल होगा। वर्कर्स कितने छोड़ के गए हमारे, पहले 4 ने छोड़ा, फिर सेकेंड डे 8 ने छोड़ा, फिर 12 ने छोड़ा, ऐसे ऐसे करके छोड़ा कुछ वर्कर्स ने। आपको इसकी वैल्यू निकाल के लानी है। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, 1200 निकल के आएगा। इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n मान लेते हैं। इसको कैंसिल करेंगे, 300 आएगा। 300 की वैल्यू हमारी कितनी आनी चाहिए, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, n इंटू n + 1 मतलब n इंटू n + 1/2। ये जो आप सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स जो निकालते हो उसका फॉर्मूला ये होता है। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 300 के इक्वल होना चाहिए। तो निकल के क्या आ जाएगा, n इंटू n + 1 की वैल्यू 600 निकल के आ जाएगी।
जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखोगे तो वो क्या निकल के आएगी 24 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 600। तो 24 जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। इसमें क्या पूछा गया है, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। मतलब 7 की डिविजिबिलिटी से हमको देखना है कि कितने 2 डिजिट्स नंबर इससे डिविजिबल होते हैं। तो 2 डिजिट्स नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 11 से स्टार्ट होते हैं और ख़त्म किस पे होते हैं, 99 पे ख़त्म होते हैं। अभी हमको ऐसे नंबर्स ढूंढना है इसमें जो 7 से डिवाइड हो। तो 7 की टेबल में सबसे पहले क्या आता है, 14 आता है। और अगर आप इधर देखोगे तो कौन सा डिवाइड होता है इससे छोटा, वो क्या होता है, 98 डिवाइड होता है। तो आपको क्या फाइंड करना है कि कितने नंबर्स हैं। मतलब ये 14 अगर फर्स्ट नंबर है तो ये 98 nth नंबर है, तो आपको n की वैल्यू फाइंड करना है। इसमें AP वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, AN। जब आपको nth टर्म निकालना होता है तो वो क्या निकल के आता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 14 है। n हमको फाइंड करना है। और d इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा, 7 होगा। अगर 7 से डिवाइड हो रहे हैं तो इनके बीच में डिफरेंस भी 7 होगा। आपको क्या करना है, ये 98 आपको nth टर्म दिया हुआ है, तो जब आप 98 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो क्या निकल के आएगा, 98 माइनस 4 यानी 84, डिवाइड करेंगे 7 से, 12 n माइनस 1, n की वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी, 13 निकल के आ जाएगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या दिया है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 with annual increment of ₹200, in which year his annual salary will reach 7,000। तो क्या दिया गया है कि इसकी जो सैलरी है वो स्टार्टिंग में कितनी रही होगी, 5,000 रही होगी, और एवरी ईयर वो इंक्रीज़ कितनी होती है, 200 से इंक्रीज़ होती है। तो 1995 में इसने स्टार्ट किया है, मतलब 1995 में इसकी सैलरी कितनी रही होगी, 5,000 रही होगी। अभी ये बढ़ते बढ़ते कितनी पहुंच गई, 7,000 पहुंच गई। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे जो ईयर है वो ईयर पूछा जा रहा है। इसमें भी AP वाला फॉर्मूला लगेगा, कैसा कि पहले तो इसकी सैलरी 5,000 रही होगी, फिर इसकी 5,200 रही होगी, फिर इसकी 5,400 रही होगी, और ऐसे पहुँचते पहुँचते कहाँ तक पहुँची, 7,000 तक पहुँच गई। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, n की वैल्यू। तो वही लगेगा AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN यहाँ पे हमारा क्या दिया है, 7,000। इनिशियल कितना था, 5,000 था। n हमको फाइंड करना है, और डिफरेंस कितने का आ रहा है, 200 रुपीज़ का डिफरेंस हर बार आ रहा है। 2,200 से डिवाइड हो जाएंगे तो हमारा यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 ईयर्स। तो जब आप 95 को इंक्लूड करके 11 ईयर्स काउंट करेंगे तो आप कहाँ तक पहुँचेंगे, 2005 तक पहुँचेंगे, जो कि क्या है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या गिवन है, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP इज 42। द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म इज 1:3। आपको सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स मतलब SN की यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमको 6th टर्म का कितना दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है। मतलब अगर n की वैल्यू हम 6 रखें तो ये SN कितना दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है। n की वैल्यू 6 रख के करते हैं तो 2A हमको यहाँ पे गिवन नहीं है, पर n हमको दिया हुआ है 6, यानी 5D यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। और क्या क्या गिवन है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और क्या क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इस 30th टर्म। तो 10th टर्म को अगर लिखना हो आपको A10 से, तो आप कैसे लिखोगे, A प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 यानी 9D। और इसका रेशियो किसके साथ दिया हुआ है, 30th टर्म। 30th को कैसे लिखेंगे, A प्लस 29D। और रेशियो की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1:3 दी हुई है। आपको एक ही आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, 13th टर्म फाइंड करना है। 13th टर्म जब आप इसको सॉल्व करोगे तब क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 + 27D इज इक्वल्स टू A + 29D।
मतलब हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू डी निकल के आ जाएगा। जब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 14 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 5a, मतलब 7a इज इक्वल्स टू 14। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी, 2 निकल के आ गई। d की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। 13th टर्म फाइंड करना है। 13th टर्म का क्या होगा, a13 होगा, मतलब a प्लस n-1 d। a कितना है हमारा, 2 निकल के आया है, और d भी हमारा 2 निकल के आया है। n-1 यानी 12 इंटू 2, मतलब हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 26 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 100। अभी क्वेश्चन नंबर 100 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 100 में है फाइंड द सम ऑफ सीरीज 2 + 6 + 18 से लेके कहाँ तक, 4 3 7 4 तक। इसका सम निकालना है। तो सेम होगा, एपी है, इसमें भी देखते हैं एपी आया क्या है, फाइंड करते हैं। सीरीज हमको क्या गिवन है, 2 + 6 + 18 एंड सो ऑन अप टू 4 3 7 4। तो अगर एपी होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसमें क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। अभी अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करो तो यहाँ पे कितना है, 4 है, और यहाँ पे कितना है, 12 है। मतलब हर जगह डिफरेंस क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। मतलब ये एपी तो नहीं है, तो ये क्या रही होगी, जीपी रही होगी। जीपी भी कैसे रही होगी, पहले तो आप इसमें से सब में से 2 कॉमन निकाल लो। 2 आपने कॉमन निकाला तो आपका रेशियो कितना, मतलब ये अंदर क्या क्या बचेगा, 1 3 9 ऐसे ऐसे करके अप टू 2 1 7 7, सॉरी 2 1 8 7। ठीक है, अभी ये हमारी क्या फॉर्म कर रही है, जीपी फॉर्म कर रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसमें भी हमारा रेशियो क्या निकल के आ रहा है, अगर आप इनके टर्म्स को ऑब्जर्व करो तो हर एक में किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मतलब इनका जो रेशियो निकल के आ रहा है वो हमारा कितना निकल के आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है, आर की वैल्यू। अब आपको सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना है। तो सम ऑफ मतलब एस एन की वैल्यू इसमें क्या होती है, ए आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। r तो हमारे पास है पर n नहीं है। n फाइंड करने के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, nth टर्म वाला। इसमें nth टर्म की वैल्यू क्या होती है, जैसे ए बी में थी वैसे ही जीपी में क्या होती है, a r की पावर n-1। इसमें हम पुट करेंगे 2 1 8 7 इज इक्वल्स टू ए हमारा क्या गिवन है, 1 है, 1 लिखेंगे। रेशियो हमारा क्या है, 3 है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, और n-1। 2 1 8 7 2 की पावर 3 की पावर 7 होता है, तो यहाँ पे 3 की पावर n-1 आ जाएगा, मतलब 7 इज इक्वल्स टू n-1। तो n की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, 8 निकल के आ गई। अभी इसको इसमें पुट करते हैं, n की वैल्यू हमारी 8 निकल के आई है, मतलब ये हमारा कौन सा टर्म है, 8th टर्म है। ठीक है, 8th टर्म है, और इसका सम पूछा गया है, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स आपको फाइंड करना है। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 नहीं, जीपी में होता है ए आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स क्या निकल के आएगा, 1 इंटू रेशियो, मतलब 3 की पावर 8-1 डिवाइडेड बाय 3-1। 3 की पावर 8 क्या निकल के आएगा, 2187 इंटू 3, मतलब 6561। इसमें से 1 माइनस करेंगे मतलब 6560 क्या आएगा, 2560 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा सम ऑफ एन टर्म्स निकल के आया। ये ब्रैकेट के अंदर वाला है, ब्रैकेट के बाहर हमने 2 कॉमन लिया था, तो जब 2 का इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2560 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा, 6560 हमारा ऑप्शन सेकेंड आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या गिवन है, इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल इज डिमिनिश्ड बाय 10% देन इट्स एरिया इज डिमिनिश्ड बाय, ये हमें फाइंड करना है। तो क्या हो रहा है,
कि इन्होंने रेडियस को कितना डिक्रीज़ कर दिया, 10% डिक्रीज़ कर दिया। तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। मतलब कोई भी चीज़ 10 थी उसमें से आपने 1 माइनस कर दिया, मतलब 10 से चीज़ क्या हो गई, चेंज होके 9 पे पहुंच गई। ये रेडियस है। पर जब आप एरिया निकालते हो तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब रेडियस को 2 बार लिया जाता है, मतलब 10 × 10 रही होगी पहले, बाद में वो 9 × 9 हो गई। मतलब 100 से कोई भी चीज़ चेंज होके 81 पहुंच गई। तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ, 19% हमारा चेंज हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या है, द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्रिप्ट इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। मतलब एक स्क्वायर आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर साइड का, इसके अंदर जो सर्कल होगा इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो ये जो सर्कल होगा इसका जो डायमीटर होगा वो कितना रहा होगा, इसके स्क्वायर की साइड के बराबर, मतलब 10 सेंटीमीटर रहा होगा। तो इसकी जो रेडियस रहेगी वो कितनी रहेगी, 5 सेंटीमीटर रहेगी। एरिया आपको निकालना है, मतलब पाई आर स्क्वायर, मतलब 25 पाई क्या आ गया, 102 का आंसर आ गया। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे। क्वेश्चन नंबर 103 क्या है, अ बैट्समैन स्कोर्स रन इन 10 इनिंग्स एज 38, 70, 48, 34, 42, 55, 63, 46, 54 एंड 40। द मीन डेविएशन अबाउट मीन इज। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन आपको फाइंड करना है। डेटा हमारा क्या क्या गिवन है, डेटा हमारा गिवन है 38, 70, 48, 34, 42, 55, 63, 46, 54 एंड 40। मीन डेविएशन अबाउट मीन जब निकालना होता है ना, तो क्या करते हैं अपन, पहले जितनी भी ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, जो डेटा गिवन है, इसका सम निकाल लो आप। इसका जब हम सम करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 490 निकल के आएगा। अभी आपको इस सम का मीन निकालना है। मीन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितने हैं ना उनसे आप डिवाइड कर दो। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल 10 टर्म्स हैं। तो मीन हमारा कितना निकल के आ गया, 49। अभी इसमें सेकेंड स्टेप क्या होती है, सेकेंड स्टेप होती है डेविएशन फाउंड करना। डेविएशन मतलब क्या है, डेविएशन मतलब हमारा जो मीन है ना, इससे ये जो वैल्यूज़ हैं वो कितना डिफरेंस रख रही हैं। वो डिफरेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम सिर्फ उसकी न्यूमेरिक वैल्यू देखेंगे। तो जब आप 49 से 38 का डिफरेंस देखोगे तो वो कितना है, 11। 49 से आप 70 का देखोगे तो वो कितना है, 21। इसका कितना है, 1, 15, 7, 6, 14, 13, 5 और 9। ये हमारा क्या निकल के आ गई, डेविएशन की वैल्यू। अब मीन डेविएशन निकालना है जब मीन के थ्रू, तो आप क्या करोगे, इन डेविएशन का भी सम निकालोगे फिर से। तो जब आप इन डेविएशन का सम करोगे तो वो कितना निकल के आएगा, 92। अगेन ये जो 92 है इसका फिर से इसको किससे डिवाइड कर दो, n नंबर ऑफ टर्म्स से। n नंबर ऑफ टर्म्स हमारे यहाँ कितनी है, 10 है। तो आपका मीन डेविएशन अराउंड मीन क्या निकल के आ जाएगा, 9.2 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या दिया हुआ है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज़ 12 सेंटीमीटर। मतलब इक्वल साइड हमारी कौन कौन सी मानते हैं हम, ए मानते हैं। ए की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 12 और 12 दी हुई है। पेरीमीटर दिया है, कितना दिया है पेरीमीटर, 30। जब 12 और 12 दो साइड दे दी, मतलब 24 तो यही हो गई हैं हमारी, 24 ये दोनों हो चुकी हैं। मतलब बची हुई साइड कितनी रही होगी, 6 रहेगी, जिसको हम क्या मानते हैं, बी। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है b/4 √4a² माइनस b²। पूरी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, पूरी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या आएगा, 6/4 √4 × 12 का स्क्वायर माइनस b²। सॉरी b नहीं, 6 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6/4 × 6√15, मतलब कितना निकल आएगा, 9√15। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ 2 raised to power 55, 105।
2 रेज़ टू पावर 55 इंटू 2 रेज़ टू पावर 60 माइनस 2 रेज़ टू पावर 97 इंटू 2 रेज़ टू पावर 18। तो क्या दिया होता है, क्या एक सर्च एंड इंडाइसेस का बेसिक फॉर्मूला होता है या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या होता है, जब a की पावर m इंटू a की पावर n दिया हो तो आप क्या करते हो, a की पावर m प्लस n लिख देते हो। ठीक है, यहाँ पे जब ये करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 115 आ जाएगा। ऐसे ही इसको जब आप ऐड करोगे तो वो भी क्या आ जाएगा, 2 की पावर 115 आ जाएगा। तो सॉल्व करने पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 106। ये भी सर्च एंड इंडाइसेस का है। अभी इसको ध्यान से देखना है। क्या गिवन है क्वेश्चन में, x की पावर a प्लस बी का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर b प्लस सी का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर c प्लस a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c का पूरा 4 पावर। तो क्या होता है, जब भी आप इस टाइप से लिखो a की पावर x का स्क्वायर, तो वो क्या होता है, a की पावर 2x होता है। जब पूरे पे स्क्वायर चढ़ा होता है ना, a की पावर x पे जब पूरा स्क्वायर चढ़ा होता है तो आप क्या कर देते हो, उसको x से मल्टीप्लाई करके लिख देते हो, तो वो क्या बन जाता है, a की पावर 2x। इस वाले क्वेश्चन में जब हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये x की पावर 2a 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, एक्स की पावर 2 टाइम्स ऑफ b प्लस सी इंटू एक्स की पावर 2 टाइम्स ऑफ c प्लस a। नीचे क्या हो जाएगा, x की पावर, अब देखो पुराना वाला कंसेप्ट इसमें लग रहा है, x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या बन जाएगा, x की पावर a प्लस b प्लस c का होल पावर 4। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो क्या हुआ, ये जो हमारा है ये क्या बन जाएगा, x की पावर 4 अंदर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो 4 टाइम्स a प्लस b प्लस c बन जाएगा। और ऊपर वाले में क्या होगा, ये सब ऐड हो जाएंगे, सेम बेस है ना, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। तो क्या हुआ, x की पावर 4 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c ऊपर आ गया, और यही हमारा नीचे आ गया, x की पावर 4 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c, और नीचे भी क्या आया, x की पावर 4 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 में क्या गिवन है, सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ एन ट्राइंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल, द मेजर्स ऑफ थर्ड एंगल इज, मतलब क्या बोला है उन्होंने कि अगर एक एंगल हमारा थर्ड एंगल अगर x है तो बाकी के जो 2 एंगल्स हैं ना उनका भी सम क्या होगा, x होगा। मतलब ये हमारा थर्ड एंगल है और ये हमारा फर्स्ट और सेकंड एंगल मिला के। आपको पता है ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब 2x की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 180 डिग्री दी हुई है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल आएगी, 90 डिग्री निकल आएगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। ये भी शायद ज्योमेट्री से है। हाँ, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन सर्कल। एक सर्कल बना लेते हैं, इसमें 3 पॉइंट्स A, B और C, ये इसका सेंटर हो गया। बोला क्या गया है, दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स AB एंड AC एट द सेंटर OR 90 डिग्री, मतलब इसको 90 डिग्री बोला गया है, और इसको कितना बोला गया है, 110 डिग्री। ये हमारा 110 डिग्री हो गया। फाइंड हमको क्या करना है, एंगल BAC फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो क्या होता है, जब आप सेंटर पे कोई भी एंगल सबटेंड करते हो तो ये एक प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है कि एक कॉर्ड से जो एंगल 0 O पे बनाया जा रहा है वो 2A होगा, और ये जब सेम सर्कमफ्रेंस पे बनाया जाएगा तो वो A होगा, मतलब इसका जस्ट हाफ। तो ये दोनों मिला के हमारा कितना बना रहे हैं, 200 डिग्री बना रहे हैं। तो जब सर्कमफ्रेंस पे लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, हमारा 100 डिग्री हो जाएगा। जब आपने ये वाला 100 ले लिया तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया।
सर्कल के अंदर है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब एक ऑलरेडी 100 दिया है तो दूसरा हमारा कितना होगा, 80 डिग्री। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 80 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या गिवन है, द सम ऑफ ऑल द एजेस ऑफ क्यूब। क्यूब में कितने एजेस होते हैं, 6 एजेस होते हैं। इनकी वैल्यू आपको कितनी दी है, 36 सेंटीमीटर। मतलब एक एज की वैल्यू कितनी रही होगी, 6 सेंटीमीटर। पूछा कि क्या गया है, देन द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब इज, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, जो भी एज है या साइड है उसका क्यूब होता है। तो 6 का क्यूब हमारा क्या होता है, 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा 109 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 1010। अभी क्वेश्चन नंबर 1010 में क्या गिवन है, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डबल्ड द हाइट रिमेन्स सेम द वॉल्यूम विल बी। ये पुराने क्वेश्चन जैसा ही है। क्या बोल रहे हैं, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। ये एच सेम रखा, पाई तो सेम ही रहेगा हमेशा। इन्होंने चेंज क्या कर दिया, आर को इन्होंने डबल कर दिया। मतलब पहले अगर आर स्क्वायर रही थी तो बाद में क्या हो गई, 2r का स्क्वायर हो गई। मतलब आर स्क्वायर इज टू 4r स्क्वायर। तो कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया हमारा वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। 111 में क्या दिया है, द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। डायमीटर 6 दिया है, मतलब हमारी रेडियस कितनी रही होगी, 3 सेंटीमीटर रही होगी। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 2 mm। अगर इसको मिलीमीटर में आप लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 30 मिलीमीटर हो जाएगा। अब एक वायर की बात करी जा रही है जिसका डायमीटर 2 mm दिया है, मतलब उसकी रेडियस कितनी रही होगी, 1 mm रही होगी। द लेंथ ऑफ वायर, अभी आपको वायर की लेंथ फाइंड करनी है। तो क्या बोला गया है, स्फीयर था, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और ये सेम वॉल्यूम किसका कर दिया गया है, एक वायर का। तो जो एक वायर होता है वो किसके फॉर्म में होता है, एक सिलेंडर के फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का हम वॉल्यूम क्या निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें वैल्यूज हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 30 इंटू 30 इज इक्वल्स टू क्या दे दिया गया है, पाई आर स्क्वायर, मतलब 1 इंटू 1। और एच हमको क्या करना है, फाइंड करना है। इसको जब आप कैंसिल करोगे ये हमारा क्या 3600 मिलीमीटर निकल के आया, मतलब 36 मीटर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हाइट निकल। क्वेश्चन नंबर 112 में क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ रॉड एंड इट्स शेडो इज़ 1:3। मतलब एक रॉड आपको दी गई है जिसका लेंथ और उसकी शेडो का, ये उसकी शेडो बनेगी। रेशियो कितना दिया है, 1:√3। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, ये एंगल आपको थीटा क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या होता है, साइन थीटा, इसको साइन से कैलकुलेट करते हैं, कॉस से भी कर सकते हैं या टेन से, किसी से भी आप जिससे भी करना चाहो उससे आप कर सकते हो। तो देखो जब ये 1 है, ये √3 है, तो हमारा हाइपोटेनस कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा 2 निकल के आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 1/2। यहाँ पे हमारी 1/2 दी है। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 किस में होती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री। तो हमारा एंगल कितने निकल के आ जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 113। इसमें क्या दिया बोला गया है, आरुषि सोल्ड 100 लॉटरी टिकट्स इन विच 5 टिकट्स कैरी प्राइजेस। इफ प्रिया परचेज्ड अ टिकट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रिया विनिंग द प्राइज। प्राइज विन करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्राइज वाले टिकट्स कितने हैं, हमारे 5 टिकट्स हैं। टोटल कितने टिकट्स हैं हमारे, 100। मतलब प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी निकल जाएगी विन करने की, उसके निकल के आ जाएगी 1/20। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 114। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज, इसको अच्छे से करते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7 एंड देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। मतलब अगर किसी की इनकम का रेशियो 9:7 दिया गया है, उनका जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो कितना दिया गया है,
4:3, और हर एक की जो सेविंग हो रही है वो कितनी बोली गई है, 200 रुपीज़। सेम 200 वो यहाँ पे कर रहा है, सेम 200 वो यहाँ पे सेव कर रहे हैं। तो आपको क्या फाइंड करना है, ये इसकी इनकम फाइंड करना है, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन। तो देखो 9 यूनिट्स हम मान लेते हैं इसकी इनकम थी, इसमें से इसने 200 रुपये सेव कर लिए, तो इसका जो एक्सपेंस होगा वो कितना रहा, 4 यूनिट्स रहा, जैसा रेशियो में दिया गया है। इसका एक्सपेंस निकल आएगा। सेम हम क्या करेंगे, जब इसके ये सेकंड पर्सन की 7 यूनिट्स इनकम थी और इसने 200 रुपये सेव किए, सेविंग आप हटा दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 27 यूनिट्स माइनस 600 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 28 यूनिट्स माइनस 800 रुपीज़। मतलब हमारी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई, 1 यूनिट की हमारी वैल्यू निकल के आई है 200 रुपये। तो जब पहले वाले का आप इनकम पूछ रहे हो तो पहला वाला कितना था हमारा, 9 यूनिट्स था, तो 9 यूनिट्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 1800 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 में क्या गिवन है, द मंथली इनकम ऑफ दीपक एंड आकाश इज इन द रेशियो 3:5। क्वेश्चन नंबर 115, दीपक और आकाश की इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:5 दिया है, और इनकी एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:9 दिया हुआ है। सेविंग दी हुई है, दीपक की सेविंग कितनी दी हुई है, 800 रुपीज़, और हमारे आकाश की सेविंग कितनी दी हुई है, 1200 रुपीज़। आपको क्या फाइंड करना है, आकाश की इनकम इस बार आपको फाइंड करना है। पहले जैसे ही करेंगे, दीपक के केस में क्या है, 3 यूनिट्स इसने कमाया, 800 रुपीज़ इसने सेव कर लिए। आकाश ने क्या किया, 5 यूनिट्स कमाए और 1200 रुपये इसने सेव कर लिए। तो इनका एक्सपेंस का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:9 निकल के आ गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, 27 माइनस 7200 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 25 माइनस 600 रुपीज़। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी निकल आएगी, 200 रुपीज़, सॉरी 600 रुपीज़। और हमारा ये जो आकाश की हमें फाइंड करनी है वो कितना कमाता था, 5 यूनिट्स कमाता था, तब इसकी हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, 3000 रुपीज़ हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। क्वेश्चन नंबर 116 में क्या गिवन है, x माइनस वाई स्क्वायर, 116 में दिया है x माइनस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू 16 और x प्लस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू दी है 32। आपको क्या फाइंड करना है, xy/2। तो देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई, अगर आप ये इसको इधर लेके आओगे तो ये 16 अंडर रूट में आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 4। ऐसे ही x प्लस वाई, जब ये होल स्क्वायर को आप यहाँ पे अंडर रूट में लेके जाओगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 4√2। इनको अगर सॉल्व करना है तो पहले दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो हमारा क्या बन जाएगा, 2x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 4 + 4√2, और हमारे x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2√2 - 2। सेम y को करना होगा तो इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे, तो क्या निकल के आ जाएगी, 2√2 - 2। जब xy/2 फाइंड करना है तो xy/2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये a + b और a - b का फॉर्म कर रहे हैं। तो a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/2। मतलब 2 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 में क्या गिवन है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी 40। 50 स्टूडेंट्स हैं, इनका एवरेज कितना फाउंड किया गया है, 40। मतलब टोटल मार्क्स कितने रहे होंगे, 2000 मार्क्स हमारे टोटल रहे होंगे। और वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक स्टूडेंट के 53 मार्क्स थे, गलती से आपने 83 लिख दिए,
मतलब आपने कितने ज़्यादा लिखे, 30 मार्क्स ज़्यादा लिखे, ज़्यादा ऐड कर लिए। जब आपको मिस्टेक सुधारना है तो आप क्या करोगे, इसमें से 30 मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपने 30 मार्क्स सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे कितने बने, 1970 मार्क्स बने। एवरेज निकालना है कितने स्टूडेंट्स का, 50 का, तो 50 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, 39.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वांट वाले पार्ट का है, वो क्या है, 118। 118 में क्या बोला गया है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट गेन ऑफ 16%। इसके लिए सपोज करते हैं कि वो जो आर्टिकल था उसकी सीपी जो थी वो हमने कितनी मान ली, 100 यूनिट्स मान ली, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 16% गेन पे उसने सेल किया, मतलब 100 का 16% 16 होता है, 16 ज़्यादा पे उसने सेल किया है, मतलब 116 पे उसने बेचा होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ इट हैड बीन सोल्ड फॉर ₹400 मोर 20% वुड हैव बीन गेन्ड। अगर उसने 400 रुपये ज़्यादा पे बेचा होता तो उसको कितने का प्रॉफिट होता, 20% का प्रॉफिट होता। 100 का 20% मतलब 20, तो जब वो 20% का प्रॉफिट करके सेल करेगा मतलब वो 120 यूनिट्स पे बेचेगा। डिफरेंस कितने का आया, 4 यूनिट्स का, और 4 यूनिट्स की आपको जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 400। 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे दी गई है, 100, और आपने सीपी क्या माना था, 100 माना था, मतलब आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 10,000 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 119। क्वेश्चन नंबर 119 में क्या दिया गया है, संदीप सैलरी इज 20% मोर देन अरुण। एक संदीप है, एक अरुण है, 20% मोर, 20% का जो फ्रैक्शन बनता है वो क्या बनता है, 1/5 बनता है, मतलब 5 का जो 1 यूनिट होगा वो 20% होगा, ठीक है। 20% ज़्यादा, मतलब संदीप की सैलरी 20% ज़्यादा है, मतलब अगर आकाश की 5 रही होगी तो हमारे संदीप की, अरुण की 5 रही होगी तो हमारे संदीप की कितनी हो जाएगी, 6, इससे 1 ज़्यादा, 20% ज़्यादा। और क्या बोला गया है, इफ़ संदीप सेव्स ₹720, ये हमारा कितना सेव कर रहा है, 720 सेव कर रहा है, विच इज़ 4% ऑफ हिज सैलरी, मतलब 4% सैलरी का 720, 4% है, मतलब हमारा 1% कितना निकल के आएगा, 180, और हमारा 100% कितना निकल के आ जाएगा 18,000। अब पूछी किसी गई है सैलरी, अरुण की पूछी गई है, तो अरुण की सैलरी कितनी हो जाएगी हमारी, 6 यूनिट्स। जब संदीप की सैलरी दी गई है 18,000, जो कि हमारा कितना था, 6 यूनिट्स था, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3,000 निकल के आ गई। अरुण की पूछी गई है 5 यूनिट्स, मतलब 5 × 3,000 कितना निकल के आ गया, 15,000। अब क्वांट सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 में क्या बोला गया है, एक फिगर दिया है, इस फिगर में 2 मीडियंस दिए हैं, और एक मीडियन के एक पार्ट का CE का EO का वैल्यू दी गई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मीडियन वाले में एक कंसेप्ट होता है मीडियन में, कि जैसे एक पॉइंट से मीडियन अगर ड्रॉ करी गई है और ये बीच में उसका पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है सारी मीडियंस का, तो ये जो मीडियन है ये डिवाइड किस में होती है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड होती है। हमको किसकी वैल्यू दी गई है, ये 1 यूनिट की वैल्यू दी गई है, जो कि क्या है, 7, ठीक है, 7 है। पूछा क्या गया है, इस पूरे की, अब ये पूरा कितना है, 3 यूनिट्स है, मतलब 7 × 3 यानी 21 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।